ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो हमारे पास सर्कल होगा जिसकी हमें रेडियस पता होगी, उस सर्कल पर हमें क्या खींचना है, टेंजेंट। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक सी बातें समझते हैं कि टेंजेंट होता क्या है, वो कैसे बनाया जा सकता है और कौन सी लाइनें ऐसी हैं जिनको हम टेंजेंट कहते हैं। तो उसके लिए हम अगर समझें तो अगर सपोज करो आपके पास कोई एक सर्कल है इस तरह से, ये किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट है ये इसका बाहर वाला पार्ट, एक है ऑन द सर्कल और एक है इनसाइड द सर्कल, इनर है ना, इनर वाला पार्ट। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। सपोज करो ये कोई एक पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी और ये कोई पॉइंट है सी। ओके, अब इसमें से जो ए वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे ये है आउटसाइड द सर्कल, बी वाला पार्ट जो है वो है ऑन द सर्कल और सी वाला पार्ट इंटीरियर इन द सर्कल। तो ये 3 पॉइंट हैं जहां से हमें लाइंस को खींचना होता है। अब इनमें से हम पढ़ के आए हैं कि अगर हम कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा हो तो वहां से टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। टेंजेंट खींचने के लिए हमारे पास 2 ही जगह बचती हैं, एक तो ऑन द सर्कल और एक आउटसाइड द सर्कल। फिर से टेंजेंट को कहां से खींचा जा सकता है, तो आंसर है या तो पॉइंट ऑन द सर्कल लाई कर रहा हो या आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा हो। अगर इनसाइड अगर लाई कर रहा है कोई पॉइंट तो वहां से कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। दूसरी बात ये बच्चों कि अगर टेंजेंट अगर ऑन द सर्कल वाले पॉइंट से खींचा जा सकता है या आउटसाइड वाले से, तो ऑन द सर्कल वाले पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो आंसर है, आप एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, लाइक दिस। ये मैंने कोई एक पॉइंट बनाया डी और इससे एक सर्कल खींचा, एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। इसी तरह से अगर मैं किसी आउटसाइड वाले पॉइंट से बात करूं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट है सपोज करो ई, और मैं इससे पूछूं कि इससे कितने टेंजेंट बन जाएंगे सर्कल पर, तो ऑलवेज इससे 2 टेंजेंट बन जाएंगे, है ना। एक टेंजेंट ये वाला और एक टेंजेंट ये वाला, है ना। यहाँ पर कितने टेंजेंट बन जाएंगे, 2। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करता है तो वहां से सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। जब भी कोई पॉइंट ऑन द सर्कल लाई कर रहा हो तो वहां पर 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट खींचा जा सकता है थ्रू दैट पॉइंट। ओके, ये टेंजेंट के बारे में बेसिक सी बातें हैं जो हम पहले से सीख कर आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम कब कहते हैं कि कोई भी लाइन एक टेंजेंट है, इसका क्या प्रूफ होता है। तो आंसर है कि देखो, अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है और ये सपोज करो कोई एक टेंजेंट है इस तरह से, ये कोई एक टेंजेंट है, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से सेंटर से यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, है ना, जिसको आप रेडियस कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, रेडियस, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए या नहीं, है ना। अगर ये रेडियस है और ये एक टेंजेंट है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये क्या बनाया गया है, एक टेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका ये हो गया कि अगर हम कभी भी ये कर पाए कि हम रेडियस, यहाँ से जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचना है उस पॉइंट पर हम रेडियस बना लें, ठीक है, और वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल अगर हम कैसे भी क्रिएट कर लें तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है वो क्या होगी, टेंजेंट। अब हम ऐसा कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएंगे सच दैट कि उस पॉइंट पर 90 डिग्री आ जाए, तो वो 90 डिग्री लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन मैं आपको करके बताता हूँ कि किसी भी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट कैसे खींचते हैं। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ और वहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप मैं करके दिखाऊंगा और फिर लास्ट में आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि हाँ वो एक टेंजेंट है। ठीक है, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्लास 10th में जब कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है वो क्वेश्चन में ही बताया हुआ होता है। आपको अलग से टीचर से सीखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में वो सारी बात बताता है। और आपको क्या करना है, टेंजेंट खींचना है, उसके लिए एक छोटा सा स्टेप होगा, वो हर बार आपको अपनी तरफ से करना होगा, बस इतना सा होता है। तो देखो सबसे पहली वाली लाइन में उसने क्या बोला, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ आता है कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचना है। ठीक है, कंपास में 6 सेंटीमीटर लो और वहां पर क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, ये मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने माना कि ये जो मैंने बनाया है
ये इसकी जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का ये एक सर्कल है, दिस इज ओ। ओके, पहला वाला काम हो गया, ड्रॉ द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर का सर्कल जो बनाना था वो बन के तैयार हो गया। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। अब आपको वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट जो कि कहाँ है 10 सेंटीमीटर अवे, जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है किससे, सेंटर से। तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट है, वहां से इस सर्कल पर क्या बनाने हैं, टेंजेंट। ठीक है, बना देंगे। तो एक काम करो, यहां पर स्केल रखो और स्केल रखकर यहां पर एक लाइन खींच लो, यानी इस वाली ये जो लाइन आ रही है इस वाली लाइन को आगे लेकर आ जाओ ऐसे। ठीक है, अब ये 6 सेंटीमीटर तो अंदर है ही, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेना। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो टोटल लाइन है ये अब कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइन कितनी हो गई बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो गई यहां से यहां तक। ठीक है, इस पॉइंट का कोई नाम रख देना ए। अब मुझे एक बात बताओ कि सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ये आउटसाइड द सर्कल है या इंटीरियर इन द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। तो आंसर है ये तो आउटसाइड द सर्कल है, सर्कल तो यहाँ है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ से कितने टेंजेंट बनेंगे बताइए। तो जब भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है तो कितने टेंजेंट बनते हैं, 2 टेंजेंट बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से इस सर्कल पर 2 टेंजेंट बनने वाले हैं। अब वो टेंजेंट बनेंगे कैसे, उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देता हूं। देखो सुनिए ध्यान से, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, बना लिया। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है, उसने पॉइंट भी बता दिया कहां से। अब आपका जो स्टेप है जो अब आप अपनी तरफ से करने वाले हो वो क्या, टेंजेंट को बनाना। और टेंजेंट को बनाना बिल्कुल आसान होता है। जो पॉइंट आउटसाइड है, जो पॉइंट आउटसाइड है वहां से लेकर सेंटर तक जो भी लाइन हो, जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, सेंटर से उस पॉइंट तक की जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करा लीजिए। सबसे पहला स्टेप ये है, क्या है, सेंटर से जिस पॉइंट से हमें क्या करने हैं, टेंजेंट खींचने हैं, उस पॉइंट से सेंटर तक जो लाइन है उस लाइन को क्या कर लीजिए, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका खींच लो। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं ये तो आप सीख के आए होंगे कि ये जो टोटल लाइन है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कंपास में ए पर रखो और इसके आधे से ज्यादा लेकर, यानी 10 सेंटीमीटर है तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, 5.5, और 5.5 लेकर ए से कट लगाइए इधर और इधर। ठीक है, ये समझ आ रहा है कैसे कंपास घूम रहा है, एक कट इधर लगाना है, एक कट इधर लगाना है, इस तरह से। ठीक है, तो जब आप ऐसे कट लगाओगे, ये एक रफ डायग्राम होगा, ये जो मैं बनाऊंगा ये रफ कंस्ट्रक्शन होगा। एक्चुअल में कैसा दिखता होगा वो आपको पता होगा। ये 10 है तो ये यहाँ कहीं आता होगा, अंदर कट इस तरह से आते होंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे कहीं आ रहा होगा। चलो ठीक है, तो ये समझ आ गया। 5 से थोड़ा सा ज़्यादा रखकर ए से इस तरह से क्या करना है, दोनों साइड कट लगा देने, फिर वही सेम रेडियस रखकर ओ से लेकर कट लगा देना है ऐसे। ठीक है, ये कट लगा दिया। ओके, अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करा देना है। जब प्यारे बच्चों ज्वाइन करोगे ना आप, तो ये ध्यान रखना अभी तक जितना कंस्ट्रक्शन किया गया है ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, बिल्कुल लाइट लेकर चलना है। ठीक है, बिल्कुल लाइट। ओके, इस तरह से। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा ओ ए का, तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज, उसका नाम कुछ रख देना एम। क्या नाम रख दोगे बच्चों, एम नाम रख दोगे उसका। एम क्या होगा, मिड पॉइंट किसका, ओ ए का। ओ ए का एम क्या होगा, मिड पॉइंट रहा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा, अगर m मिड पॉइंट है तो O से M या A से M दोनों में से कोई भी रेडियस ले लो, है ना। कंपास को M पर रखकर O तक खोल लो या M पर रखकर A तक खोल लो, फिर M पर रखकर क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। फिर से बता दे रहा हूं कि जब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा तो इस पॉइंट को मिलने के बाद क्या करोगे, M पर कंपास को रखोगे और O तक खोल लोगे, है ना। अब यहाँ चाहो तो इधर खोल लो और चाहो तो इधर खोल लो, क्योंकि ये तो दोनों लेंथ आपस में कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो आप क्या करो, M पर कंपास को रखो, O तक खोलो और फिर क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। तो वो जो सर्कल आप बनाओगे, है ना, वो जो सर्कल आप बनाओगे बच्चों, वो इस तरह से कोई एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा सा आपके कॉपी में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है
जैसा एक्चुअल फिगर है वैसा ना दिखाई दे, लेकिन कुछ इस तरह का ही आपका दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये बन के तैयार हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना कि M से जब इस सर्कल को बनाओगे तो वो O से पास करेगा और A से पास करेगा, हर हाल में पास करना ही चाहिए, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट। M एज अ सेंटर है, M एज अ सेंटर, और OM एज अ रेडियस। जब आप सर्कल बना रहे हो तो वो O से पास करेगा और A से पास करेगा। ये सर्कल आपके बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जब ये सर्कल बन के तैयार हो जाएगा तो ये जो पहले हमने सर्कल बनाया था उसको 2 पॉइंट पर कट करेगा। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन 2 पॉइंट पर इसको कट करेगा। इन पॉइंट का आप कुछ नाम रख दो। सपोज करो मैंने इसका नाम रखा P और इस पॉइंट का नाम क्या रखा, S, ठीक है। अब सर्कल पर आपके 2 पॉइंट आ गए जिन पर आपको टेंजेंट खींचना है। अब आउटसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा हो, जैसे ये सर्कल है और इस पर आउटसाइड कोई पॉइंट है, तो उससे, और आपको सर्कल पर भी 2 पॉइंट मिल जाए तो उससे इसको क्या करना होगा, बस ज्वाइन करना होगा, टेंजेंट बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस वाले सर्कल पर आपको टेंजेंट खींचने हैं, कहां से, A से। तो इस सर्कल पर आपको क्या चाहिए थे, 2 पॉइंट, जहां से इसको क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। और वो क्या कहलाएंगे, इसके क्या कहलाएंगे बच्चों, तो आंसर है इसके टेंजेंट कहलाएंगे। A से P को ज्वाइन कराइए, A से S को ज्वाइन कराइए, ऐसे। तो ये जो AP और AS आए हैं ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं। AP एंड AS आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। इस तरह से आप लिखोगे, दीज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन इसका करा सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बना दिया, सबसे पहला काम ये कर लिया। फिर वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है जहां से आपको क्या खींचने हैं, इस सर्कल पर क्या खींचने हैं, टेंजेंट, ठीक है। ओके, इतनी बात तो इन क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें खींचने हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट खींचने के लिए क्या स्टेप होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है, वो ध्यान रख लो कि जहां से भी, जिस पॉइंट से भी आपको सर्कल पर टेंजेंट खींचने हैं, वहां से सेंटर तक की जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के उस मिड पॉइंट से क्या करना है, सर्कल बनाना है। ये जो लाइन है यहां से यहां तक, जहां से आपको टेंजेंट बनाने थे ना, कहां से बनाने थे, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से सेंटर तक की जो ये लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने पर हमें क्या मिल जाता है, मिड पॉइंट। और उस मिड पॉइंट से सर्कल बनाने पर हमें क्या मिल जाता है, वो 2 पॉइंट मिल जाते हैं जो कि इस सर्कल पर हमें चाहिए, जहां से इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे और हमारे टेंजेंट बनके तैयार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि हमने टेंजेंट तो खींच लिए, AP और AS आपने कह दिया टेंजेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंजेंट है। तो आंसर है, इसके पीछे एक जो लॉजिक बिहाइंड है, जो इसके पीछे वो क्या है वो बता देता हूं आपको, कि यहां पर इस तरह से आप जब एक O से लाइन खींचते हो तो ये क्या बन जाती है, एक रेडियस, ठीक है। तो आप इस वाले सर्कल पर ध्यान दो कि इस वाले सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इस वाले सर्कल में OA क्या है, एक डायमीटर, OA क्या है, डायमीटर। तो और ये जो A से और O से जब हम लाइन खींचते हैं तो ये जो बन के तैयार होता है, ये एंगल इन द सेमी सर्कल बन के तैयार होता है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये डायमीटर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। और अगर वो एंगल इन द सेमी सर्कल है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस वाले सर्कल में अगर मैं सेंटर से यहां पर एक लाइन लेकर आऊं इस पॉइंट पर, और वो इस वाली लाइन पर अगर 90 डिग्री बना रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक टेंजेंट। और ये 90 डिग्री कैसे आया, तो आंसर है इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको जिस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाने थे, उस पॉइंट से आपने O को ज्वाइन कराया, फिर यहां पर सर्कल ड्रॉ किया, और उससे ये हुआ कि AO जो है वो इस वाले सर्कल के लिए क्या बन गया, डायमीटर। और अगर ये डायमीटर है तो जब इससे इसको ज्वाइन करते हैं और सेंटर से P को ज्वाइन करते हैं तो यहां पर एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री। और अगर यहां एंगल 90 डिग्री है इस पॉइंट P पर, तो इसका मतलब ये जो AP वाली लाइन है ये इस सर्कल पर क्या रही होगी, एक टेंजेंट, ठीक है। वही सेम काम यहां पर होता है कि AO क्या है, डायमीटर।
तो O से जब मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा तो यहाँ पर एंगल कितना बन के तैयार होगा, तो आंसर है 90 डिग्री। ये बिल्कुल आसान है। तो ये कंसेप्ट काम करता है इस तरह से, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल बनाइए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो यहाँ पर मैंने बनाया ये एक सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और इसी सेंटर से आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, ये इस तरह से। ठीक है, एक और सर्कल आपको बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, ये तो फिर से ये जो पॉइंट O है, यहाँ से पहले तो आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया, फिर इसी से कंपास में 6 सेंटीमीटर ले लिया और फिर एक और सर्कल बना लिया। अब आपके पास 2 सर्कल हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है, ये वाला जो बाहर वाला है ना, ये 6 सेंटीमीटर वाला है, तो वो कह रहा है उस पर किसी पॉइंट से ये जो अंदर वाला सर्कल है इस पर टेंजेंट खींचना है आपको। इस पॉइंट का हम कुछ नाम रख देते हैं, सपोज करो A। ठीक है, यानी कि A पॉइंट से मुझे इस वाले सर्कल पर क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। ठीक है, बना देंगे। तो फिर से रूल क्या है टेंजेंट बनाने का, तो आंसर है जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट बनाने हैं, किस पॉइंट से बनाने हैं, पॉइंट A से। पॉइंट A से हमें टेंजेंट बनाने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में भी यही बात बोली थी कि आपको जिस पॉइंट से टेंजेंट बनाने हैं उस पॉइंट से सर्कल का तक जो लाइन खींची गई है उसका आपको क्या खींचना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये रट नहीं लेने, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये बात याद रखो कहाँ से खींचनी है टेंजेंट, A से। तो ठीक है, यहाँ से O तक इसको ज्वाइन करा लो, ज्वाइन पहले से है। अब O से लेकर A तक आपको क्या खींचना है, बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो इसका। तो ये O से लेकर जो A लेंथ है ये कितनी है, तो आंसर है 6 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये जो बाहर वाला जो सर्कल बनाया गया था ये कितनी रेडियस का था, 6 सेंटीमीटर का। तो यानी O से A 6 सेंटीमीटर है। अगर O से A 6 सेंटीमीटर है तो सेंटर O पर रखो और 3 से ज़्यादा लेकर यहाँ पर कट लगाना स्टार्ट कर दो। तो 3 से ज़्यादा लेकर ये कट लगाना स्टार्ट करोगे तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे कट हो रहा होगा, ऐसे, है ना, इस साइड में यहाँ पर कहीं कट हो जाएगा और इस तरह से आपके पास ऐसे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ पर M। ठीक है ना, क्या करना है, 3 से ज़्यादा, ये 6 है ना, तो 3 से ज़्यादा लेकर इधर कट, फिर A से उधर कट, इधर कट, फिर क्या करोगे, ज्वाइन कराओगे, फिर यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा M। कहने का मतलब ये है कि आपको OA का क्या खींचना है, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट आपको मिल गया M। फिर आपको पता है क्या करना है, M एज अ सेंटर, M से लेकर क्या करना है, O तक खोल लो या A तक खोल लो, फिर M पर रखकर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो M एज अ सेंटर एंड OM एज अ रेडियस। M पर रखकर कंपास O तक खोलो, फिर M पर रखकर क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पर एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है ना, यहाँ पर एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा और वो जो सर्कल है, ये जो सर्कल बन के तैयार होगा आपका, ये वाला सर्कल क्या कर रहा होगा, इस वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा। तो आपको जिस सर्कल पर आपको टेंजेंट खींचने थे उस पर 2 पॉइंट चाहिए थे, वो पॉइंट आपको मिल गए। एक पॉइंट मिल गया P और ये वाला पॉइंट मिल गया Q। अब जब आपको ये इस वाले सर्कल पर 2 पॉइंट पता है तो आप एक्सटर्नल वाले पॉइंट से उनको ज्वाइन कर दो। तो ये आपने ज्वाइन करा दिया A से और Q से। तो क्या बन के तैयार हो गई, ये AP एंड AQ, ये टेंजेंट बन के तैयार हो गए। क्या लिखोगे, AP एंड AQ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, तो ये इसके पीछे क्या कौन कौन से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं ये समझ आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है बच्चों, अगर आपको किसी पॉइंट पता चल जाए, आपको वो तो आपको क्वेश्चन में ही बता देगा कि कहाँ से आपको टेंजेंट खींचना है। अगर वो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा हो तो तब क्या होगा, तो आंसर है आउटसाइड लाई कर रहा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से सेंटर वाली लाइन को खींचो, वहाँ से क्या करो, सेंटर वाली लाइन को खींचो, फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के आपको पॉइंट मिल जाएगा M, फिर इस पॉइंट से A तक या O तक खोलो और फिर क्या बना लो, एक सर्कल। ये जो सर्कल बनता है, ये जो हमारा पहले से सर्कल बना हुआ है उसको 2 पॉइंट पर कट करता है, तो वहां पर हमें पॉइंट मिल जाते हैं कि ये सर्कल पर टेंजेंट कहां पर जा रहा होगा, तो ये और ये, है ना। तो ये हमारे क्या बन के तैयार हो जाते हैं, टेंजेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपने यही कहा, उसने कहा जो बाहर वाला जो सर्कल है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है उस पर कोई पॉइंट है, उससे आपको इस सर्कल पर क्या खींचने हैं, टेंजेंट खींचने हैं। तो बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया, इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कराओ, ठीक है, फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, ठीक है, फिर उस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल ड्रॉ हो गया तो वो इस वाले सर्कल को कहीं ना कहीं क्या कर देगा, कट करेगा 2 पॉइंट पर, उन दोनों पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे, आंसर आ जाएगा। यही काम आपने फर्स्ट वाले में किया था। आपने क्या कहा कि इस A पॉइंट से, जो कि 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है A, वहां से इस सर्कल पर क्या खींचने हैं, तो आंसर है टेंजेंट खींचने हैं। तो पॉइंट A से लेकर O तक आपने ज्वाइन कराया, ओके, ज्वाइन था। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा इस वाली लाइन का, फिर इसका जब मिड पॉइंट आ जाता है तो वहां से रखकर क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। वो सर्कल बनाते ही क्या हो जाता है, ये 2 पॉइंट पर कट हो जाता है, ये वाला सर्कल जो पहले से बना हुआ है ना, जिसके सेंटर से हमने ज्वाइन किया था इस पॉइंट को, तो उसको ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं। फिर वहां से इसको ए एक्सटर्नल वाले पॉइंट को ज्वाइन करा दो तो आपके टेंजेंट बन के तैयार हो जाते हैं। ओके, तो अब टेंजेंट तो बन गए, ये जो टेंजेंट बने हैं AP और OQ, ये टेंजेंट तो बन गए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंजेंट हैं, तो आंसर है कि ये जो A से लेकर O तक ये जो आपने खींचा है, ये इस वाले सर्कल के लिए क्या है, OA डायमीटर। और अगर ये डायमीटर है तो मैं यहां से अगर सेंटर से ये रेडियस लेकर आता हूं इस पॉइंट पर, इस वाले सर्कल के सेंटर से मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर एक रेडियस बनाता हूं तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले सर्कल में OA क्या है, डायमीटर, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। और ये अगर एंगल इन द सेमी सर्कल है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले सर्कल में, इस वाले सर्कल के सेंटर से पॉइंट P पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, रेडियस ड्रॉ करता हूं, तो वो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब पॉइंट P से लाइन जो पास कर रही होगी ये क्या होगी, ये एक टेंजेंट रही होगी इस सर्कल पर। वही सेम काम नीचे भी काम करेगा। कैसे, ये जो सर्कल है इसके लिए OA क्या है, एक डायमीटर। अगर OA डायमीटर है तो इस वाले सर्कल के टेंजेंट से अगर मैं यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, तो आंसर है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तो इस बात का मतलब ये हो गया, 90 डिग्री क्यों बनेगा, तो पहले तो आप आंसर दोगे कि इस वाले सर्कल में OA डायमीटर है तो ये क्या होगा, एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल होगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो फिर आपने कहा कि इस वाले सर्कल के लिए सेंटर से जब मैंने रेडियस बनाई तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब इस पॉइंट Q से जो ये जो लाइन आएगी ये क्या रही होगी, इस सर्कल पर एक टेंजेंट रही होगी। तो ये कंसेप्ट काम करता है इसके पीछे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बाहर से जिस पॉइंट से हमें क्या करना होता है, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचने होते हैं उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जब सर्कल बनाते हैं तो होता ये कि ये डायमीटर की तरह काम करता है और फिर यहाँ पर इसके सेंटर से लाइन खींचने पर यहाँ 90 डिग्री बनने लग जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, एक टेंजेंट रहा होगा। इस तरह से काम करता है ये। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q on one of its extended diameter each at a distance 7 centimeter from its center। जितनी बात इसने यहाँ पर बोली है, सबसे पहले ये वाला काम आप कर लो। सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस मैंने कितनी ली है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका सेंटर है O। अब वो कह रहा है टेक 2 पॉइंट P and Q, 2 पॉइंट आपको लेने हैं P और Q, और दोनों ही यहां से सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होने चाहिए, 7 सेंटीमीटर पर। इधर भी 7 सेंटीमीटर और इधर भी 7 सेंटीमीटर। इधर पॉइंट है P और इधर पॉइंट है Q, ठीक है। सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है P, और सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इधर भी आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है Q, ठीक है। ये आपने बनाकर तैयार कर लिया।
उसने क्या बोला था, एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दोनों साइड एक एक पॉइंट बन के तैयार हो गए। ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट P एंड Q। अब देखो बच्चों ध्यान सुनना, पॉइंट P से भी आपको टेंजेंट बनाने हैं इस सर्कल पर और पॉइंट Q से भी बनाने हैं। बताओ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है ये तो, जहां से भी हमें टेंजेंट बनाने होते हैं वहां से सेंटर को ज्वाइन कर लो, जो लाइन आएगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, फिर M मिड पॉइंट मिल जाएगा, M मिड पॉइंट से सर्कल मिल जाएगा, सर्कल बन जाएगा। वो वाला सर्कल इस वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करेगा और वो पॉइंट से P को P से ज्वाइन कर देंगे तो P के क्या निकल कर आ जाएंगे, P से टेंजेंट निकल कर आ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। तो हमारा टारगेट क्या है, P पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाना। तो कैसे बनाएंगे? तो आंसर है पॉइंट P से O को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया यहाँ पर कहीं पर ये, मतलब थोड़ा 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर कट लगाना स्टार्ट कर दोगे तो ये यहाँ पर कहीं इस तरह से आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब आपको यहाँ पर कहीं एक पॉइंट मिल गया, सपोज करो M, यहाँ पर कहीं, है ना, इस तरह से। अब आपको जब पॉइंट मिड पॉइंट मिल जाता है जब इस लाइन का, फिर M से चाहे P खोल लिया करो, चाहे M से O खोल लो, वो तो एक ही बात है क्योंकि M मिड पॉइंट है। फिर M पर रखकर क्या करते हो आप, सर्कल बना देते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओके, ये आपका सर्कल एक ड्रॉ हो जाएगा इस तरह। इसको थोड़ा ठीक सा बना लेना, ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर जब भी जितना भी फिगर बन रहा है वो सबका सब रफ फिगर है। ठीक है, ये इस तरह से आपका सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करोगे आप, यहाँ पर अब ये देखो, ये जो पहले से जो सर्कल है जिसका हमने सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया था, ये उस वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक पॉइंट है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, सपोज करो इसका नाम मैंने रखा T और इसका नाम मैंने रख दिया R, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो ऐसे। तो ये जो PT और PR ये क्या होंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, PT एंड PR ये क्या होंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये बिल्कुल सिंपल है। फिर से Q क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां से हमें इस सर्कल पर क्या खींचने हैं, टेंजेंट। तो कैसे बनाओगे, तो बिल्कुल सिंपल है, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचने होते हैं वहां से सेंटर को ज्वाइन कर दो। उस सर्कल पर जिस पर हमें टेंजेंट बनाने हैं उस सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करा दो जिस पॉइंट से हमें इस सर्कल पर क्या खींचने हैं, टेंजेंट खींचने हैं। ठीक है, तो अब O से Q ज्वाइन है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने पर M मिड पॉइंट मिल जाएगा। M मिड पॉइंट मिल जाने पर क्या करोगे, फिर सर्कल बना लोगे। सर्कल बनाने पर वो वाला सर्कल जो आपने बनाया है वो इस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर देगा और वो 2 पॉइंट से हम Q को ज्वाइन कर देंगे, टेंजेंट बन के तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, यही करने वाले हैं। तो OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया इसका। ओके, इसका नाम हमने कुछ रख दिया N। अब N से Q तक खोल लो या N से O तक, वो एक ही बात है। फिर N से क्या करोगे, N एज अ सेंटर लेकर रेडियस ले लेना, NO या NQ, और फिर क्या करोगे, एक सर्कल बना लो। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाकर तैयार कर लो। ये जो सर्कल बन के तैयार होगा, ठीक है ना, इस सर्कल को, ये जो सर्कल बन के तैयार होगा, ये जो सर्कल है इस वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। इन पॉइंट का आप कुछ भी नाम रख दो, सपोज करो X और Y। ठीक है ना, अब इन पॉइंट से ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको ज्वाइन करा दो। तो Q से X ज्वाइन करा दिया और Q से हमने Y ज्वाइन करा दिया। तो Q पॉइंट से जो हमारे टेंजेंट आए हैं इस सर्कल पर वो क्या है, QX एंड QY, और P पॉइंट से जो हमारे टेंजेंट आए हैं वो क्या है, PT एंड PR। तो QX and QY are required tangent from Q, और ये जो है PT and PR are required tangent कहां से, फ्रॉम, कहां से बनाए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट से, पॉइंट P से। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो जितने भी तीनों क्वेश्चन आपने किए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज काम कर रही है, जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाने हैं उस पॉइंट से उस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करा दो जिस पर आप टेंजेंट खींचने वाले हो, ठीक है। तो सेंटर से जब आप इसको ज्वाइन करा दोगे एक्सटर्नल पॉइंट को, फिर उस लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको, उस मिड पॉइंट से आप सर्कल बनाकर तैयार करोगे। तो जो पहले से सर्कल बना हुआ है उसको ये सर्कल कहीं ना कहीं कट करेगा यहां पर, ठीक है। और जब कट करेगा तो वो आपको उस सर्कल पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे जिनसे आप एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हो और टेंजेंट बनके तैयार हो जाता है। वही काम आप इसमें करने वाले हो कि ये क्यू क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से आपको इस सर्कल पर क्या बनाना है, टेंजेंट। तो आप इस पॉइंट से इस सर्कल का जो सेंटर है उसको ज्वाइन करा दोगे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे ओ क्यू का, फिर जो मिड पॉइंट मिलेगा उससे सर्कल बनाओगे। ये जो सर्कल है ये इस वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करेगा और वहां से इस क्यू पॉइंट को ज्वाइन करा दोगे तो ये क्या बनके तैयार हो जाएगा, टेंजेंट बनके तैयार हो जाएगा ये। ओके, तो ये जो पीटी और पीआर ये टेंजेंट बनके तैयार हो गए। हमें कैसे पता चलेगा ये टेंजेंट है? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, जिस सर्कल पर आपने ये टेंजेंट बनाए हैं उस सर्कल के सेंटर से आप यहाँ पर क्या करो, रेडियस बनाओ। ये जो सेंटर है तो यहाँ से अगर यहाँ तक लेकर आओगे तो ये क्या बन गई, एक रेडियस। इस वाले सर्कल की बात हो रही है, ये क्या बन गई, रेडियस। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो आप कहोगे क्यों बनेगा, तो मैं कहूँगा इस वाले सर्कल में ओपी क्या है, डायमीटर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक सेमी सर्कल। और ये जो एंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, एंगल इन द सेमी सर्कल। और ये अगर एंगल इन द सेमी सर्कल है तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब इस सर्कल में सेंटर से रेडियस जब हम बनाते हैं तो अगर वो पॉइंट आर पर 90 डिग्री यहाँ पर बना रही है तो ये वाली लाइन किसको शो करेगी, इस सर्कल पर टेंजेंट को शो करेगी। यही काम ऊपर भी करेगा। कैसे, मैं कह रहा हूँ यहाँ से सेंटर से मैं यहाँ पर एक रेडियस खींचता हूँ पॉइंट टी पर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। अब आप पूछो क्यों होगा, तो आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर दोगे कि ओ से लेकर पी तक इस वाले सर्कल के लिए ये क्या है, एक डायमीटर, ओपी एक डायमीटर है। तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल हुआ। अगर ये सेमी सर्कल है तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल इन द सेमी सर्कल। और ये अगर एंगल इन द सेमी सर्कल है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल में सेंटर से रेडियस बनाई जाती है। जब टी पॉइंट पर हम रेडियस लेकर जाते हैं तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस टीपी लाइन पर। तो इसका मतलब टीपी लाइन क्या होगी, इस सर्कल पर एक टेंजेंट होगी, ठीक है। फिर से वही काम यहाँ पर भी कि ये जो मैं आपने कहा कि क्यू एक्स टेंजेंट है, तो हमें कैसे पता चला ये टेंजेंट है। तो मैंने कहा कि सेंटर से जब आप एक्स पर रेडियस खींचते हो तो यहाँ पर ये क्यू एक्स वाली लाइन के साथ 90 डिग्री बनाती है। कैसे बनाती है 90 डिग्री, तो आप आंसर दोगे कि इस वाले सर्कल के लिए क्यू क्या है, एक डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि ये एक सेमी सर्कल है। और अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका मतलब सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब इस सर्कल के लिए सेंटर से ये रेडियस जो खींची गई एक्स पर, तो अगर वो एक्स क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है यानी कि क्यू एक्स क्या है, एक टेंजेंट। वही सेम काम यहाँ भी काम करेगा, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा कि अगर मैं इस सेंटर ओ से यहाँ पर वाई पर क्या करता हूँ, एक वाई पर एक लाइन रेडियस खींचता हूँ तो वो क्यू वाई वाली लाइन पर 90 डिग्री बनाएगी। अब आप पूछोगे क्यों बनाएगी, तो ये वाला जो सर्कल है इसके लिए ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल होगा। तो इसका मतलब ये एंगल इन द सेमी सर्कल बनेगा। और ये अगर एंगल इन द सेमी सर्कल है तो ये 90 डिग्री होगा। और ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब सेंटर से ये क्यू वाई वाली लाइन पर अगर 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब क्यू वाई क्या होगा, एक टेंजेंट होगा। ये कंसेप्ट काम करता है इसके पीछे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक ऐसा सर्कल बना देते हैं जो कि हमारा जो ओरिजिनल सर्कल है उसको 2 पॉइंट पर कट करता है, तो उससे जब लाइन ज्वाइन की जाती हैं तो एक्चुअल में वो इस वाले सर्कल में क्या होता है कि ये डायमीटर की तरह काम करने लगती है ये वाली लाइन। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पर बनने वाले एंगल क्या बन जाते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल। और फिर हम कह पाते हैं कि ये जो क्यू एक्स या क्यू वाई, पी टी, पी आर ये क्या हैं, टेंजेंट्स हैं।